धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अमृतंश भाइयों और बहनों, माताओं, हिंदू धर्म संस्कृति में हरतालिका व्रत का महत्व विषय पर यह एक लाइव वीडियो आप देख और सुन रहे हैं। इसमें पूजन क्रम में जो भी महत्वपूर्ण प्रेरणाएं होंगी वो आज हम जाने और समझेंगे। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले पवित्रीकरण। सभी लोग बाएं हाथ से दाहिने हाथ में 1 चम्मच जल निकालेंगे और दाहिने हाथ से बाएं हाथ से ढक लेंगे। भगवान विष्णु का स्मरण करें और जब हम पुनात पुंडरीकाक्ष बोलें तो आप भी पुनात पुंडरीकाक्ष बोल करके अपने ऊपर छिड़क लेंगे और भावना करेंगे हम पवित्र हो रहे हैं, भगवान के पूजन के योग्य बन रहे हैं। हरि ओम मा पवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो स्मृत पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यंतरः श्री ओम मा पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात पुंडरीकाक्ष पुनात। अपने शरीर पर छिड़के ऊपर और भावना करें हम पूजन के लिए पवित्र हो गए हैं। इसके बाद सब लोग एक दूसरे को तिलक लगाएंगे। ओम मा चंदनश्चा महदपुण्यं पवित्रं वावनाशनं मा वदाम शशतिलकं भासरोचनम् अपरान्तेः रक्षाबंधनम। कलावा एक दूसरे को बांधेंगे। धर्म की रक्षा, संस्कृति की रक्षा, मानवता की रक्षा, इंसानियत की रक्षा का प्रतीक यह रक्षाबंधन सभी एक दूसरे के बाएं हाथ में बांधेंगे। ओमेन बद्धो बलि राजा दानवेंदो महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षामाचल माचल। धर्म, संस्कृति, मानवता और इंसानियत की रक्षा का प्रतीक यह रक्षाबंधन। हमारे भारतीय धर्म संस्कृति में रक्षाबंधन का एक विशेष पर्व भी मनाया जाता है। रक्षाबंधनम उपरांत पृथ्वी पूजनम। धरती माता को प्रणाम करेंगे। जिस धरती के गोद में हम सब लोट पोट करके खड़े होते हैं, बड़े होते हैं, उस धरती माता का हमारे प्रति बहुत उपकार है। उसके प्रति कृतज्ञ होना हमारा मानवता का, इंसानियत का धर्म है। धरती माता को जल छोड़ करके सब लोग प्रणाम करेंगे। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुधृता त्वं च धारे मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। भो पृथिव्यै नमः। अपरान्ते स्वस्तिवाचनम्। सभी लोग चावल पुष्प लेकर के सबके कल्याण की कामना से, प्राणी मात्र की कल्याण की कामना से, सर्वत्र सुख शांति की भावना से भगवान शिव के समक्ष में हम सब अक्षत पुष्प लेकर के अपनी गोद पर रखें, दोनों हाथ गोदी में, और भावना प्रार्थना सर्वत्र हे प्रभु सुख शांति हो, सब लोग धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाले हों, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम वयः पृथिव्यां वयौषधीषु पयोदिव्यन्तरिक्षैः पयोधाः पयश्वती पदिशा छन्दोमहि अम्मा अम्मा विष्णोराटमसि विष्णोः सुप्रतिष्ठुः विष्णोः सूर्यस्य विष्णोः ध्रुवो वसि वैष्णवो वसि विष्णुभित्वा। ओम अग्निर्देवता वातु देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वशभू देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता बृहस्पतिर्देवीन्द्रो देवता वरुणो देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम विश्वानदेव सवितुर्दुरितानि परासभजत भद्रं धनयाशो मा शान्ति 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 सर्वारिष्टाश शान्तिर्भवतु। भगवान शिव जी के पास सब लोग अपना पुष्प छोड़ दें। उपरांते संकल्पः। पुनः चावल पुष्प लेकर के संकल्प करें। दाहिने हाथ में चावल पुष्प जल
लेकर के संकल्प करें। ऐसी मुद्रा बना लें सब लोग। त्रिविशोच्चारयेत, 3 बार बोलें। हरि ओम मां विष्णवे नमः, हरि ओम मां विष्णवे नमः, हरि ओम मां विष्णवे नमः, हरि ओम मां विष्णवे नमः। ओम मां विष्णु 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 अनयाशीदुति शेषेतवारः कलवे वैवस्वतम मंतरेष्टाविंशत्तमे कलिगी कल्पतम चरणे आर्यावर्ते क्षेत्रे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे नर्मदापुर भागस्तु भोपाल नामनी नाम नगरी क्षेत्रे सर्वधर्म श्री सेक्टर कोला रोड भोपाल स्थाने संवत 2075 शालिवान 1940 विरोध कृतनाम संवत्सरी अम्माशा नाम मासोत्तमे मासे भाद्रमासे शुभे शुभपक्षे शुक्लपक्षे शुभपण्डितथोयाम तृतीयायाम तथोयाम शुभे शुभवासरे हे यजमानस्य अमुक गोत्रोत्पन्ना अमुक नाम। हम अपना गोत्र नाम बोलेंगे। अमुक गोत्रोत्पन्ना अमुक नाम हम सुख शांति सौभाग्य आरोग्य कल्याण प्राप्ति निमित्त्यर्थे शिव शिवा परमात्मनैः यथाशक्ति यथा जानम पूजन अर्चन कर्मणः हरितालिका व्रत कर्मणि समय अहम करिष्यै। भगवान शिव जी के पास छोड़ दे जाए। ओम जागृतो दुर्मुदयित दैवं तदुसप्तश तथैवेति दोरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अपरान्ते सर्वदेवता आवाहनम कुर्यात। बाएं हाथ में चावल ले लेंगे और एक पुष्प ले लेंगे। कलश पर सभी देवताओं को आवाहन करना है। जब हम नमः बोलेंगे तो आप आवाहयामी बोल करके कलश में 2 चावल चढ़ाते जाएंगे और भावना करेंगे सभी देवता कलश पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं। ओम शतपथ सहिताय श्रीमन महागणेशंबिका परमात्मने नमः। छोड़े। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम सजी प्रंद्राभ्याम नमः। ओम मातपुत्र देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वासुदेवताभ्यो नमः। ओम आधिदेवताभ्यो नमः। ओम प्रत्याधिदेवताभ्यो नमः। ओम पंचलोकपाल देवताभ्यो नमः। ओम इंद्रादि दिग्पाल देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यः तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत् कर्मप्रधान सच्चिदानंदघन शिव परमात्मने नमः। शिव शिवायै नमः। ध्याये ध्यानार्थे पूजनार्थे स्थान पुष्पाणि संपूजयामि। पुष्प सही चढ़ा दें कलश में। पुनः पुष्प बेलपत्री चावल लेकर के भगवान शिव का ध्यान करें। शिव कहते हैं कल्याणकारी परम सत्ता का नाम शिव है, जिसे परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। उसका एक नाम शिव है और वह कण कण में व्याप्त है। वह परम सत्ता दिव्य सत्ता, उस शिव का हम ध्यान करते हैं जो साकार भी है और निराकार भी है। ऐसी परम दिव्य सत्ता का हम ध्यान करते हैं। आइए। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतमर्गणैर्व्याघकृत्यं वशानां विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम् ओम भूर्वासः सर्वरूपाय अरूपाय दिव्याय सच्चिदानंदघन शिव शिवाय नमः। ध्याये ध्यानार्थे पूजनार्थे आक्षदान पुष्पाणि संपूजयामि। बोले शिव शिवा भगवान की जय। सभी देवता का हमने आवाहन किया। अब सबकी जल से अर्चना करेंगे। परमात्मा की प्रथम अर्चना जल अर्थात करुणा से होती है। परमात्मा को प्रसन्न करना है तो हृदय में करुणा को धारण करना पड़ेगा। इसलिए आइए हम सब जल समर्पित करके और भगवान से प्रार्थना करें हमारे हृदय में करुणा विराजमान हो, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, वह परमात्मा करुणामय है। अपने पुष्प से या उस तरह से जल का सिंचन करें और कलश पर भी थोड़ा सा जल चढ़ाएंगे। ओम बादवादिमुखो आचमणीयं सर्वांगे स्नानं जलम संभोजयामि। जलम संभोजामि अपरान्ते वस्त्रो वस्त्रम। कलावा चढ़ा दें और भावना करें। वस्त्रो मर्यादा का प्रतीक है। हम एक हाँ बिल्कुल
वस्त्र मर्यादा का प्रतीक है। हम एक दूसरे की मर्यादाओं का संरक्षण करें, यही वस्त्र चढ़ाने का मतलब है। और इस भावना से सब लोग वस्त्र चढ़ाएं। ओम शीतवातोष चंद्राणम लज्जायाम लक्षणम परम देहालंकरणम वस्त्रम मता शांतिम प्रयक्षमे वस्त्रो वस्त्रम संभोजयामि। अवरांदेहि यज्ञोपवीतम, जनेऊ चढ़ा दें। ओम ब्रह्मसूत्रम यज्ञोपवीतम परमं पवीतम प्रजापतिर्यस्य हजं पुरस्तात् समग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। ब्रह्मसूत्रम यज्ञोपवीतम संभोजामि शिव शिवायै नमः। अवरांदेहि गंधोपगंधम सौभाग्य द्रव्याणि, सौभाग्य द्रव्य हो चढ़ा दीजिए। सौभाग्य द्रव्य चूड़ी तरकी पार्वती जी के लिए। ओम भौरवाश सौभाग्य द्रव्याणि संभोजयामि शिवायै नमः भगवते नमः। सौभाग्य द्रव्याणि संभोजयामि। अपरांतेः गंधोपगंधम, चंदन कलश में लगाएं और शिव जी को लगाएं। ओम श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यं सुमनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम प्रतिगृह्यताम् गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवैष्यम्। अपरांदेः पुष्पाणिं संभोजयामि। सभी लोग फूल चढ़ाएं। पुष्प प्रसन्नता है, खुशी है। अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता भगवान के लिए, विश्व के लिए। अपनी खुशी केवल अपने लिए नहीं, अपनी खुशी से सारा संसार प्रसन्न हो, सारे जीव जगत प्राणी जगत को सुख मिले, ऐसी हमारी खुशी। हमारी खुशी से संसार रोए नहीं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करें। हम उस खुशी के लिए कोई कभी प्रयत्न न करें जिसमें किसी को रुदन होता हो, किसी निर्दोष प्राणी का घुटन होता हो। वह खुशी निरर्थक है, बेकार है। परमात्मा की खुशी में, संसार की खुशी में ही अपनी खुशी को मानना चाहिए। इस भावना से पुष्प चढ़ाएं। ओम माल्यादीन सुगंधीन मालत्यादीन वै प्रभो म्यानि तानि पुष्पाणि गृहाणो परमेश्वरः पुष्पाणिं संपूजयामि। अपरांतेः सर्वपत्राणिं संपूजयामि। इसके बाद आपके पास जो भी पत्र है, विजय पत्र है, शमी पत्र जो है, शम अर्थात इंद्रियों के संयम का नाम शमी पत्र है। भगवान शमी पत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। देवता जो अपने इंद्रियों को संयम में रखता है, वह शमी पत्र हमको बताता है। ये योग्यता भगवान को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां संयमित रहेंगी तो हम श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। इंद्रियां मजबूत रहेंगी तो हम संसार के समस्त श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। इसलिए उनको संयमित रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे भारतीय हिंदू धर्म संस्कृति में शमी पत्र सभी देवताओं को चढ़ाया जाता है। पत्र का अर्थ योग्यता भी होता है। आपकी अपनी योग्यता, हमारी जो अपनी योग्यता है, वह योग्यता मनुष्यता को सताने के लिए नहीं, इंसानियत को नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मानवता के कल्याण के लिए अपनी योग्यता का समर्पण करना चाहिए। यही पत्र चढ़ाने का मतलब है। केवल भगवान पत्र चढ़ाने से फूल के कुप्पा नहीं हो जाते। हम अपनी योग्यता को भगवान के लिए, समाज के लिए हम जब समर्पित करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। शमी पत्र के बाद बेल पत्र चढ़ाइए, बिल्व पत्र। ओम नमो बिल्मिने च कवचिने च बर्मिणे च बरूथिने च नमः सुताय च सुतसेनाय च दुदुभ्याय च हनन्याय च त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रिधायुतं त्रिजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम्। बेल यानी समता का पत्र, समता की योग्यता। भगवान शिव विश्व कल्याण के लिए जैसे वे रहते हैं कि अपना सब कुछ संसार के कल्याण के समर्पित करते हैं, वैसे हम भी उनके स्वरूप को ग्रहण करें। हम भी अपना ज्यादा से ज्यादा समाज और विश्व के कल्याण के लिए जो भगवत स्वरूप है समर्पित करते हैं। यही बेल्व पत्र का
मतलब होता है बेलपत्र चढ़ाने के बाद सर्वत्राणिम संभोजामी सुगंधिम संभोजामी, अगर आपके पास चित्र हो तो चढ़ा दें। हमारी योग्यता से, हमारे समर्पण से, हमारे त्याग से संसार में दुर्गंध नहीं फैलना चाहिए, संसार में आतंक नहीं फैलना चाहिए। हमारे समर्पण से, हमारे त्याग से संसार में सुगंध फैलनी चाहिए। ऐसे भाव से सुगंध भगवान को समर्पित करें। ओम मात्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम मा उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुच्छीयमामृतात् सुगंधम संभोजामि अपरान्तेः वनस्पतिर्धूपम। भस्म, यज्ञ भस्म हो चढ़ा दीजिए। भस्म ये बताता है कि मनुष्य जीवन एक मुट्ठी भर भस्म के रूप में है, सबको जाना है और अंत में एक मुट्ठी भर भस्म बचती है। इस बात को सदैव याद रखना चाहिए। भगवान शिव सदैव भस्म रमाते हैं। भस्म रमाने का मतलब ही है कि हम सदैव मृत्यु को याद करें। जो मृत्यु को भूल जाते हैं वे अनेक प्रकार के अनाचार अत्याचार करते हैं, लेकिन जब मृत्यु याद रहती है तो हम हमेशा सदाचार में निरत रहते हैं। इसलिए मृत्यु को सदैव याद रखें, यही भस्म चढ़ाने का मतलब है। इस भाव से भगवान शिव को भस्म चढ़ाएं और इस भस्म के भाव को अंगीकृत करें। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथवान्यासन्ना देहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः यज्ञ भस्मं संभोजामि सर्वरूपाय रूपाय शिव शिवाय नमः। वनस्पतिर्धूपम संभोजामि प्रान्ते दीपम। दीप की प्रार्थना, ज्योति की आचमनी घुमा करके जल अक्षत पुष्प समर्पित करके भगवान शिव को वह ज्योति समर्पित करें। 3 बार आचमन घुमाएं जल में और मैं जल चंदन पुष्प समर्पित करके भगवान शिव को समर्पित करें। ज्योति अर्थात ज्ञान प्रकाश, सदैव इसकी अभ्यर्थना होनी चाहिए। आदमी को, मनुष्य को अपने जीवन में सदैव ज्ञान की अभ्यर्थना करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा ज्ञान स्वरूप भी है और ज्ञान के प्रकाश में जब हम समाज की और भगवान की आराधना करते हैं तो वह ठीक ठीक आराधना होती है। अन्यथा हम भटकाव में कुछ भी उल्टे सीधे कर्म करते रहते हैं। इसी भाव से दीप ज्योतिर परब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दन दीपो पाप हरौ तस्मै प्रत्यक्ष दीप दर्शनम धूपम दीपम संभोजयामि दीपम दर्शयामि ततौ हस्तौ प्रक्षालयेत अमृत नैवेद्यम। हाथ धो करके भगवान के लिए जो भी भोग प्रसाद है वो सब सामने रखें और उसमें आचमन घुमाएं। जो भी दूध दही घी प्रसाद जो भी भोग में आप लाए हैं वो सारी चीजें अपने सामने रख लें और उस पर आचमन ही घुमा दें। भोग में आचमन घुमाइए 3 बार। रियो मानाभ्यायासेदं दर्शकं शेषं देव संपवर्ततपद्भ्यां भूमिर्दिशासो तथा लोकान् अकल्पयन्नाम भूर्वासा सर्वदोष परिहाराय अमृत नैवेद्यं निवेदयामि। वही भोज्य ग्रहण करना चाहिए जो मानवता के लिए, मनुष्य के लिए सही कहे गए हैं। इसलिए भगवान को यह सब उत्तम कोटि के नैवेद्य समर्पित करते हैं। फल फ्रूट आदि समर्पित करते हैं, नारियल आदि समर्पित करते हैं। यह मनुष्य का श्रेष्ठ और सात्विक भोजन प्रसाद कहा गया है। ऐसी भावना से ये सब समर्पित करें। नैवेद्यम निवेद्यामि परान्ते है। 4 बार जल भगवान शिव पर छोड़ें। मध्ये मध्ये वाणी हस्तो प्रक्षालेत मुखो प्रक्षालेत उत्तरा पुरुषम आचमनीयम जलम निवेदयामि। अपरान्ते तांबूल पुंगी फलानी, लौंग इलायची पान सुपारी हो चढ़ा दीजिए। एलादिलवंगम तांबूल पंगी फलानी संभोजामि सर्वरूपाय अरूपाय दिव्याय सच्चिदानंद घन परमात्मने नमः। मुखिया मुखसु चाहिए खान पान को एक, पाले पोषे शकल यंग तुलसी शहीद विवेक। अपनी वाणी में वास, सुंदर वास होना चाहिए। अपनी वाणी में दुर्गंध नहीं होना चाहिए। इस भाव से हम तांबूल पुंगी फल भगवान को समर्पित करते हैं। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, यह तांबूल और पुंगी फल चढ़ाने का मतलब होता है भगवान शिव को। उपरांदे है द्रव्य दक्षिणाम संभोजयामि। इसके बाद यथाशक्ति जो आपकी द्रव्य दक्षिणा है भगवान शिव को चढ़ाएं। व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम।
व्रत की दक्षता के लिए, पूर्णता के लिए, उसमें दीक्षा और दक्षता के लिए यह आर्थिक सहयोग होता है। समाज का कल्याण तभी होता है जब समाज के कल्याण के लिए उसमें तन, मन और धन का समर्पण भी किया जाता है। ऐसे भाव से श्रेष्ठ कार्य के लिए, धर्म और संस्कृति के लिए, मानवता, इंसानियत की रक्षा के लिए हमें अपने पूंजी का एक अंश समर्पित करना चाहिए। यही भाव से द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। ओम व्रतेन दीक्षायाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। द्रव्य दक्षिणा विसंभोजयामि। उपरांते मंत्र पुष्पांजलिम, थोड़ा पुष्प अक्षत चढ़ा करके भगवान को प्रणाम करें। व्रत कथा को